वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूजन वाले होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इससे बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे और जो भी चीज़ें एग्जाम में यहाँ से बनती हैं उन सारे चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन टाइप को अलग अलग डिवाइड करके एक एक टाइप के क्वेश्चन को हल करते चलेंगे और आपको एक एक टाइप को बताते चलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आगे एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे पहले, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हल करने के लिए हमें काफ़ी हद तक हल करेगा और उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन बेसिक चीज़ों को बिना जाने क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की लास्ट क्लास में हमने जो स्लॉग्स के चल रहे थे हमारा वो स्लॉग्स हमने एंड कर दिया है और उन सारे वीडियो को आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आप जाके वहाँ पे सारे रीजनिंग क्लास देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो को देखना है लास्ट क्लास में जो हमारा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज की क्लास की बात करते हैं जो कि होने वाला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टेस्ट के बारे में, यानी इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं उनको जानते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं हम जो टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26, ठीक है फ्रेंड्स, 26 यानी 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं फ्रेंड्स? 26, टोटल 26 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 26 में क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसमें स्वर कितने हैं? स्वर 5 आते हैं। वो कौन कौन से स्वर है? क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में कह देता है, क्वेश्चन के आगे हम टाइप बताएंगे आपको, वहाँ पे स्वर और व्यंजन टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो कि स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 है ये क्या है? स्वर हैं। इसके अलावा टोटल हमने बताया कि कितने होते हैं? 26 होते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश के। अगला होता है व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? तो 26 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 21 यानी 21 जो बचते हैं वो क्या है? व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देख लिया कि टोटल कितने होते हैं? 26, उसमें से 5 जो होते हैं स्वर होते हैं और जो उसके बाद 21 बचते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी जो 26 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के उसको यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ हम लोग जान लिए। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्य रूप से क्वेश्चन, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है ए से बी की, ए से जेड की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहला ए है और लास्ट वाला जेड है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। तो इस तरह ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसके क्रम अनुसार लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या पूछ देता है, जो इसका स्थानीय मान होता है, जैसे कि यहाँ पे हम ए का बात कर ले तो ए का स्थानीय मान क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू की बात कर ले, जो ये क्रम में लिखा हुआ है इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकली क्रम में, तो यहाँ पे एल का 12 स्थान है। उसी तरह अगर हम पी की बात कर ले यहाँ पे तो पी का 16 स्थान है। तो इस स्थानीय मान के आधार पे जो है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसमें, उसी के आधार पे क्वेश्चन सारे बनते हैं, उसी से बेस्ड होते हैं, इसके स्थानीय मान के बेस्ड है, यानी प्लेस वैल्यू के बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ समझ गए हम लोगों ने। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं। क्या है? सम इम्पोर्टेंस पॉइंट जो कि हमें क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी के माध्यम से हल करेंगे और क्वेश्चन में ये बार बार जब हम करेंगे तो बार बार ये चीज़ें आएंगी। अब इस चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम पहला पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट्स है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में
ए से जेड की ओर बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, तो आपको क्या समझना है। वहाँ पे आपको समझना है कि इसको वर्ण क्रम कह रहा है, यानी जो ए से जेड की ओर जो अल्फ़ाबेट लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला क्रम कहते हैं। जो इंग्लिश वर्णमाला है उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको सीधा समझ जा रहा है। जैसे कि बोलेगा वो कि ए से जेड की ओर बढ़ते क्रम, यानी सीधा बोल देगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में, तो आपको सीधा समझना है कि हमें ए से जेड की ओर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए से जेड की ओर जाने का मतलब कि हमें लेफ्ट से, जिस ओर हम खड़े हैं हमारे लेफ्ट हाथ से उसको राइट हैंड की तरफ जाना है, यानी ए से जेड की ओर जाना है। अभी हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर बढ़ते क्रम। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला का विपरीत क्रम। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको वहाँ पे क्या समझना है, यानी वर्णमाला का विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम कहेगा तो आपको सीधा समझ जाना है कि जेड से ए की ओर जाना है, यानी हमें अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाना है। यहाँ पे सीधा आपको समझ जाना है ये बात। यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला में अगर क्वेश्चन में कहे आपके बाएं ओर से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन में आपके बाएं ओर से कहे तो इसका अर्थ होता है कि अपने से बाएं ओर से का मतलब है ए से जेड की तरफ, यानी ए से जेड की तरफ हमें जाना होगा अगर क्वेश्चन में अपने से बाएं तरफ से बात करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपसे कहा जाए कि आपके दाएं से, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको आपको क्या समझना है। अगर कहे दाएं से तो आपको इस ओर से जाना है, यानी जेड से ए की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ हमें जो वर्ण क्रम दिया हुआ है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम, उसको हमें दाहिने से बाएं की तरफ आना है, यानी जेड से ए की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपसे बोले आपके दाईं ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आपके दाईं ओर, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आगे देगा तो आपके पूछ देगा कि जैसे दे दिया यहाँ पे कि एल आपके बाईं ओर से चौथा कौन सा स्थान है, यानी एल के बाईं ओर से चौथा कौन सा स्थान है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन हल करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 5वें पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपको बोले कि आपके दाईं ओर, तो आपको वहाँ पे क्या समझना है, आपके दाईं ओर, आपके दाईं ओर, यानी हमें बाएं तरफ से चलना होगा, तभी तो हम दाहिने तरफ जाएंगे। यानी हमें यहाँ पे बाएं से दाएं की ओर चलना होगा, यानी ए से जेड की ओर चलना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया आपके दाएं ओर, और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या कहा गया है, आपके दाएं से, यानी ओर और से आप यहाँ पे डिफरेंस समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से कहे, यानी बाएं ओर से कहे तो हम अपने राइट हैंड, बाएं ओर से मतलब बाएं ओर क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके बाएं ओर। तो बाएं ओर यहाँ पे हम राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड से अगर हम चलेंगे लेफ्ट साइड के तभी तो बाएं ओर पहुँचेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, दाएं से बाएं की ओर कह रहा है ये, तो हम क्या समझ जाएंगे, दाएं से बाएं की ओर चलना है, यानी जेड से ए की तरफ चलना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आगे समझेंगे और देखेंगे कि वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन को ले सकते हैं।
फ्रेंड्स अगले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी जो ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया है, यानी दो अर्धांशों में डिवाइड किया गया है। कितने अर्धांशों में? दो अर्धांशों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अर्धांश क्या होते हैं? तो जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए से लेकर बात करें एम तक, ये क्या है? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश में रखा गया है। अगर यहीं पे हम बात करें एन से लेके जेड तक, तो ये इसको द्वितीय अर्धांश में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए से एम तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 13, और एन से जेड तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 13। यानी दोनों में 13-13 होते हैं, यानी प्रथम अर्धांश में 13 अल्फ़ाबेट रखे गए हैं, उसके बाद दूसरे अर्धांश में भी 13 अल्फ़ाबेट रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन अर्धांश से भी पूछ लेता है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आप अर्धांश को याद रखेंगे कि प्रथम अर्धांश में कितने होते हैं? ए से लेकर एम तक होता है और उसमें 13 अल्फ़ाबेट होते हैं। और द्वितीय अर्धांश की हम बात करें तो इसमें भी 13 अल्फ़ाबेट होते हैं और जो एन से लेके जेड तक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपको जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए उसको क्रम को भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्रम रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी हल होंगे। आपको बार बार ये चीज़ें नहीं लिखने होंगे ए से लेके जेड तक, क्योंकि आप ए से लेके हर क्वेश्चन में ए से लेके जेड तक आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि और जो स्टूडेंट हैं उनसे आप पीछे हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को बार बार न लिखने के लिए आपको क्रम याद कर लेना है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे क्रम व्यवस्था की कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लें ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है फ्रेंड्स, एम तक लिख दिया। अब एम के बाद इसमें कितने हैं? इसमें टोटल 13 अल्फ़ाबेट हैं। अगर हम बात करें ए का, तो ए क्या है? पहले नंबर पे है। अगर हम बी की बात करें तो बी दूसरे नंबर पे है। सी की बात करें तीसरे नंबर पे। डी की बात करें तो चौथे नंबर पे। ई की बात करें तो 5वें पे है। अगर एफ की बात करें तो ये 6ठे नंबर पे है। अगर यहीं पे जी की बात करें तो ये 7वां नंबर पे है। एच की बात करें तो ये 8वां नंबर पे है। अगर आई की बात करें तो ये 9वां नंबर पे है। जे की बात करें तो 10वां नंबर पे। के की बात करें तो 11वां नंबर पे। और एल की बात करें तो 12 नंबर पे। और एम की बात करें तो 13 नंबर पे। यानी जो प्रथम अर्धांश के हैं वो कितने हैं? 13 हैं। तो इसकी आप जो ये नंबर है इसका प्लेस वैल्यू कितना है? जैसे एच का प्लेस वैल्यू अगर पूछ दे कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के क्रमानुसार जे का कितना स्थान है, तो जे का 10 नंबर है। इसी तरह ई का पूछ दे तो ई का कितना यहाँ पे स्थानीय मान है, यानी प्लेस वैल्यू है इसका 5 है। इसी तरह हम अगले देखते हैं, जैसे एन से लेके जेड पे, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये दूसरा अर्धांश हो गया। इसमें भी 13 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ 13 एंड हुआ है तो ये आगे 14, ओ आता है 15 पे, पी की बात करें तो 16 पे, क्यू की बात करें तो 17 पे, आर की बात करें तो 18 पे, एस की बात करें तो 19 पे, टी आता है 20 पे और यू आता है 21 पे, और ये आता है वी 22 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एक्स आता है 24 पे, वाई 25 पे और जो जेड है वो आता है 26 पे। यानी टोटल 26 अल्फ़ाबेट हमारे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो ये दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, तो पहला अगर यहाँ पे हम बात करें प्रथम अर्धांश में एक से लेके इधर की बात करें, ठीक है, और यहाँ हम सीधा देख लें कि एक से लेके इधर कितने तक है, 9 तक, तो ये आई हो गया और इधर 3 और बढ़ गया।
और सीधा हम यहाँ 4 से जो दूसरे अर्धांश है उसको हम सीधा 4 से लेके चलें, 4 से कितना t जो 20 आता है, उसके बाद ये फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट है इसका प्लेस वैल्यू आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कुछ इसके शॉर्टकट अगर कुछ बात कर लें कि अगर कुछ जो अल्फ़ाबेट है उसको शॉर्टकट रूप से हम कैसे याद रख सकते हैं, तो एक आता है इजोटी। क्या है इजोटी? इजोटी अगर ये आप 5 अल्फ़ाबेट याद रखते हैं तो आपका जो अल्फ़ाबेट का 5 प्लेस वैल्यू याद रह जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ई कितना है, 5 स्थान है, क्योंकि ये 5 के डिफरेंस पे इजोटी जो है, इजोटी शब्द याद रखना है, इससे 5 के जो प्लेस वाले हैं वो क्या होंगे आपको याद हो जाएंगे, 5 के डिफरेंस वाले। तो जैसे ई का कितना है 5 है, अगर यहाँ पर हम जे की बात करें तो 10 है, अगर यहाँ पे हम ओ की बात करें तो 15 है। देख रहे हैं फ्रेंड्स 5 की ये डिस्टेंस पे चल रहा है। अगर हम टी की बात करें यहीं पे तो टी 20 पे आता है, अगर यहीं पे हम वाई की बात करें तो ये 25 पे आता है। यानी इस तरह से आप इजोटी केवल वर्ड याद रखेंगे तो आपको ये 5 अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी जो कि 5-5 के डिफरेंस पे है। एक और हम यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं, जैसे CFI लोरक्स। ठीक है फ्रेंड्स, CFI लोरक्स। इस तरह से अगर आप एक वर्ड को ये भी याद कर लेते हैं तो इससे भी आपका 6-7 जो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू है वो आपको याद हो जाएगा। तो हम सी के यहाँ देखते हैं कि 3 है, ये सारे 3 के डिफरेंस पे हैं। सी का 3 है, यहीं पे हम एफ की बात करें तो 6 है, आई की बात करें तो 9 है, एल की बात करें यहाँ पे तो 12 है, अगर हम ओ की बात करें तो 15 है, आर की बात करें तो 18 है, अगर यहीं पे हम बात कर लें यू का तो यू का 21 है, अगर यहीं पे हम बात कर लें एक्स का तो एक्स का कितना प्लेस वैल्यू है 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो वर्ड को याद करके आप इसमें लगभग कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का प्लेस वैल्यू आपको ये याद हो जाएगा और 5 का ये 8 5 13 का आपका बहुत ईजिली तरीके से ये 2 वर्ड याद करके हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कि एक का 5 का डिस्टेंस पे है और एक 3 के डिस्टेंस पे है, 13 हो जाएंगे। तो उसके बाद आगे पीछे वाले हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें, जैसे कि हम बात कर लिए ओ के, तो ओ के आगे क्या आता है पी आता है, तो पी का हम 15 के आगे एक 16 याद कर लेंगे। अगर हम पी के पीछे की बात कर लें तो पीछे क्या आता है इसका, यहाँ हम देखते हैं कि पीछे इसके एन आता है, तो एन क्या हो जाएगा इसके पीछे ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू हम देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको पूछ ले, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दायां 5वां अक्षर क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपको यानी दाएं दाएं दिया हुआ है, दाएं प्लस दाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दाएं दाएं दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बाएं से कौन सा चल रहा है, दाएं चल रहा है। तो अगर यहीं पे अगर दे दिया जाए बाएं से बाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट से लेफ्ट दे दे, और यहाँ पे दाएं दाएं से दाएं अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, दाएं से दाएं यानी राइट राइट। अगर राइट राइट दे दे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे दे दे आपको लेफ्ट और राइट दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेस इस तरह से हो गया। अगर यहीं पे प्लेस वैल्यू, अगर यहीं पे आपको राइट प्लस लेफ्ट दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
प्लस वैल्यू निकालने के लिए जो इसका हम स्थान निकालते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में है उसमें स्थान निकालते हैं, तो अगर सेम दिया है, जैसे लेफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बताएं कि लेफ्ट दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर राइट दिया हुआ है, यानी सेम जो दिया हुआ है, सेम दिशा की ओर से दिया हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर राइट दिया है तभी माइनस कर देंगे। अगर विपरीत दिशा से दिया हुआ है, जैसे एक को कहा हुआ है राइट से और दूसरे कहा हुआ है लेफ्ट से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएंगे। उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहीं पे आपको कह देता है लेफ्ट और राइट से, यानी लेफ्ट और राइट से भी यहाँ पे भी अपोजिट दिशा है, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन आपको आसानी से हो पाएंगे आपसे। जैसे कि यहाँ पे कहा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जैसे हम यहाँ पे बताएं कि बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 7वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप समझिएगा, जो चीज़ें बताए हैं यहीं पे क्लियर होगा आपका। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला यानी इस क्रम में लिखा हुआ है, उसमें क्या कह रहा है कि बाएं से 7वां स्थान है। और अगला क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि दाएं से 5वां स्थान है। दाएं यानी राइट साइड से, यानी इस साइड से। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा स्थान है, 5वां। तो हमने बताया कि जब जो विपरीत दिया रहेगा, लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, यानी विपरीत जो डायरेक्शन दिया रहेगा तो वहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, यानी 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हम बाएं से जो पहले दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अल्फ़ाबेट में स्थान देखेंगे। यानी 12 नंबर कौन सा है, तो 12 नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर है हमारा। अगर हम यहाँ पे देख ले 12 नंबर इससे, तो 12 नंबर हमारा आता है एल। ठीक है फ्रेंड्स। यानी एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पे कौन है, एल। और अगर हम इससे बात करें तो 12 नंबर पे हम 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर कोई नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे 12 नंबर कौन सा है, इस वाले में 12 नंबर एल है। अगर हमें अगर ये याद है दोनों वर्ड, तो हम 12 नंबर यहाँ से तुरंत याद कर लेंगे और तुरंत लिख देंगे कि 12 नंबर ये है। अगर फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे दायां ना देकर यहाँ पे अगर आपको कह दे कि बाएं से 7वां अक्षर और यहाँ भी बायां 5वां अक्षर कौन सा है, बायां 5वां अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे कि बायां बोला है यानी लेफ्ट 7वां, और यहाँ भी बायां बोला है लेफ्ट 5वां। तो यहाँ पे हम बताए थे पीछे अभी यहाँ पे कि जब सेम हो जाते हैं डायरेक्शन, जो चलने की इन लोग का ए से जेड और जेड से ए है वो सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे से घटा देते हैं। यानी 7 - 5 यानी कितना आ गया, 2। तो हम देखेंगे, हमने बताया कि हम जो पहला होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम यानी बाएं से चल रहे हैं, तो बाएं से हम दूसरा स्थान देखेंगे। तो बाएं से दूसरा स्थान हमारा कौन सा है, बी का स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बी वाला स्थान है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट थे और हमने लगभग कंसेप्ट को देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सारे चीज़ों को जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन इससे बेस्ड जो पूछे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि किस किस। तो पहला जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, पहला इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं दिशा और स्थान के आधार पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अल्फ़ाबेट हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसकी दिशा क्या है और इस अल्फ़ाबेट में उसका स्थान क्या है। इस जो वर्ड क्रम लिखा हुआ है इसमें किसी अल्फ़ाबेट का स्थान क्या है, ये चीज़ पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं पहले टाइप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो क्या पूछा हुआ है। पहला पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्ण क्रम
ये जो लिखा हुआ है ए से जेड, ये अंग्रेजी वर्ण क्रम है, इसी क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखा जाता है। इसको हम अंग्रेजी वर्ण क्रम कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकली सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर। फ्रेंड्स अभी हम बताए थे कि अगर दाएं से कहे तो सीधा हम लिख लेंगे यहाँ पे कि राइट साइड से, राइट साइड से यानी दाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, 19वां अक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहा है कि दाएं से 19वां और फिर दाएं से 11वां अक्षर। तो दाएं से 19वां और दाएं से ही 11वां अक्षर। तो हम बताए थे जैसे कि अगर सेम आ जाते हैं डायरेक्शन, यानी जेड से जेड में ही आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम राइट माइनस राइट कर देते हैं, तो उसका प्लेस वैल्यू निकल आता है। यानी 19 माइनस हम अगर 11 यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन 8 किस दिशा से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से। तो हमने ये भी बताया था वहाँ पे कि जो पहला दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो पहला यहाँ दाएं साइड से दिया है, दाएं से, तो दाएं से मतलब कि जेड से ए की तरफ हमें देखना है कि जेड से ए का 8वां कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली या तो हम जैसे कि कोई दे दे, अगर विपरीत क्रम से दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो विपरीत क्रम से दिया हुआ है तो वहाँ पे हम सीधा इसको 27 से घटा के इस साइड से कर देंगे, क्योंकि इस साइड से तो हमें ज़्यादा याद रहता नहीं है जो इसका प्लेस वैल्यू है, इस साइड से हमें ज़्यादा प्लेस वैल्यू याद रहता है। तो सीधा हम इसको 27 से 28 घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ ये, यानी अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार इसका मान निकल जाएगा, यानी 19 आ रहा है इस तरह से। तो 19 नंबर का कौन सा होता है, जैसे कि हमने एसओटी में बताया था कि टी नंबर जो होता है, टी नंबर वो 20 पे होता है। लेकिन टी से पहले क्या आता है, अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आपको सही से याद होगा तो टी के पहले एस आता है, तो एस का 19 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो आया है मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो हम इस साइड से गिनते हैं कि जो हमारा इस साइड से यानी ए से जेड 19 आया था, 19 पे क्या एस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी जो एस है हमारा 19 पे है, यानी आंसर मेरा राइट है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टली पूछा था ये जेड से 8वां आ रहा है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर पे लेफ्ट राइट साइड से है, और 19 नंबर की किस साइड से है, लेफ्ट साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। आगे और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसमें और भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या है। आई के हम अगर दाएं 7वां देखें, आई सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आई का प्लेस वैल्यू क्या है। तो आई कितने नंबर पे आया था, जैसे हमने CF लोरेक्स लिखवाया था, जो CF आई लोरेक्स, इसमें जो 3 था 6 था, ये आई 9 नंबर पे था। ये भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम दे देता है क्वेश्चन करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आई है वो 9 नंबर पे है। आगे पूछ रहा है कि आई के दाएं, यानी दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। आई हमने देख लिया, इसके दाएं बोल रहा है, तो दाएं हम अपने इस साइड ही जाएंगे, यानी ए से जेड की ओर जा रहे हैं दाएं, तो +7, यानी कितना हो गया 16। तो हमने बताया था कि जो पहला होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को देखते हैं अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ बोल रहा है दाएं, तो हम इस साइड से देखेंगे, यानी 16 नंबर पे कौन सा है, तो 16 नंबर पे पी आता है। हम देख लेते हैं यहाँ से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16 हो गया, यानी पी 16 नंबर पे है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था इजोटी, इसमें भी ये क्या था, जो ओ था वो 15 नंबर पे था, इसके आगे एक
P आता है जो कि 16 नंबर पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 16 नंबर पे होगा। अब हम अगले टाइप की बात कर ले। तो फ्रेंड्स अगला आ जाता है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, ठीक है फ्रेंड्स। तो विपरीत क्रम की बात करें तो जैसे कि वर्ण क्रम की बात करते थे तो A से Z की ओर था, लेकिन विपरीत क्रम की बात करें तो Z से A की ओर अल्फ़ाबेट लिखा जाता है। तो इससे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। इससे बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, यानी लेफ्ट से दिया हुआ है 7वां और राइट से क्या दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि दाएं से 8वां, यानी यहाँ पे 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी हमें विपरीत क्रम में 15वां देखना है कि 15वां कौन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 15 काउंट करेंगे तो हम सीधा सीधा देख लेंगे कि जो n होता है ये 13 स्थान पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, n क्या होता है, 13 स्थान पे होता है। यहीं पे अगर हम बात कर लें m, क्योंकि विपरीत क्रम में है तो ये 14 पे हो जाएगा, और हम बात कर लें l का तो ये 15 पे हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, विपरीत क्रम में 15 l हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, l। तो इस तरह से विपरीत क्रम पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विपरीत क्रम के बेस्ड पे। तो ये भी देख लिया। हम अगले बात की करते हैं, अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, उसके बारे में भी देखते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं इसका अगला क्या इसमें क्वेश्चन बनता है, अगला किस बेस्ड पे होता है। तो यहाँ पे स्थान और शर्त के हिसाब से, शर्त। ठीक है फ्रेंड्स, स्थान और शर्त। तो स्थान और शर्त की बात करें तो इसमें आपको कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि आपको कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर प्रत्येक तीसरा स्थान हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। यानी यहाँ पे स्थान भी पूछा है आपका और शर्त भी, यानी कंडीशन भी दे रखा है कि प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि A, B और C आ गया तीसरा, तो C को यहाँ पे नहीं लिखना है। अब हम C के बाद की बात करेंगे, D और E के बाद फिर F तीसरा आ गया, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे G, H, I फिर आ गया यहाँ पे, यानी तीसरे स्थान की बात कर रहा है तो हम तीसरा नहीं लिखेंगे, फिर छठा नहीं लिखेंगे, फिर हम 9वां नहीं लिखेंगे, इसके बाद फिर हम 12वां नहीं लिखेंगे। तो H, I को नहीं लिखेंगे, J, K, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे M, N को लिखेंगे, O को नहीं लिखेंगे, यानी 3 का जो आ रहा है नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने में जो पूछा हुआ है कि जो लेफ्ट से 9वां स्थान, जो इसका 9वां प्लेस है वो पूछा हुआ है, तो इतने में आ जाएगा। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। तो हम 3 जो इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना है, तो हमने हटा के इसको अल्फ़ाबेट के रूप में लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 9वां अक्षर इसमें कौन सा आता है। तो 9वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9वां अक्षर यहाँ पे M आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, M। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। हम अगर हर टाइप के क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, और प्रत्येक टाइप को हम आगे एक एक करके क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे जो प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को। ठीक है फ्रेंड्स, अगले टाइप की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप है अक्षर युग्मों पर आधारित, अक्षर युग्म पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षर युग्म पर आधारित
किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ आपको एक वर्ड दे देगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ड ले लें, ले आउट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ले आउट एक वर्ड्स है। तो इसमें पूछा है कि ऐसे कितने युग्म हैं इसमें जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उसके अनुसार कितने युग्म बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम ए और डी की बात कर लें, उसके बीच में कितने बन रहे हैं, दो अक्षर के गैप हैं, तो यहाँ पे ए और डी का एक युग्म बन जाएगा। तो इसी तरह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों के बीच में गैप होता है उसके हिसाब से इसमें कितने ऐसे युग्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ले आउट है, तो यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्ण क्रम के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे LMNO यानी LMNO यानी एक यहाँ पे बन रहा है L और O के बीच में, क्योंकि L और O के बीच में गैप हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होते हैं जो कि यहाँ भी है। तो एक ये हो गया युग्म। हमें बीच में क्या है उससे नहीं मतलब है, कोई भी अल्फ़ाबेट रहे, लेकिन जो फर्स्ट वाला और जो सेकेंड वाला है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकली गैप जितना होता है उतना मिलना चाहिए। तो L हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं। A के बाद B आता है, C D E F, इससे कोई नहीं बन रहा है। Y के बाद आता है Y Z A B C, इसमें भी कुछ नहीं बन रहा है। O को हम देखते हैं, O के बाद P आता है, P के बाद Q आता है, S आता है, T आता है, तो इसमें कोई नहीं बन रहा है। अब हम अगले की बात करते हैं U के। तो U के बाद यहाँ पे V आता है, V के बाद W आता है, ये भी नहीं बन रहा है। T के बाद U आता है, ये भी नहीं बन रहा है। S के बाद T आता है, ये भी नहीं बन रहा है। अब हम तो एक क्रम से देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमने लेफ्ट साइड से तो देख लिया। अब हम राइट साइड से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, राइट साइड से, क्योंकि इस जो युग्म वाले होते हैं इसमें हम दोनों साइड से देखते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से। तो अब हम राइट साइड से देखते हैं। तो एस के बाद टी आता है, ये युग्म बन रहा है टी, ठीक है फ्रेंड्स, एस के बाद टी आता है। और अगले हम बात करें टी का, तो टी के बाद यू आता है, यानी टी और यू का भी युग्म बन रहा है, क्योंकि टी के बाद यू, इसमें कोई गैप नहीं होता, तो टी के बाद यू है। अब हम यू को देखते हैं। यू के बाद भी आता है, भी डब्लू एक्स वाई जेड यहाँ पे नहीं बन रहा है। हम बात कर लें ओ का, तो ओ आता है, पी क्यू आर, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। वाई का बात कर लें तो वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद ए आता है, नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 युग्म बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इतने टाइप के क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से बनते हैं और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से यानी अगले क्लास में हम जो भी प्रीवियस एग्जाम में और जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे और देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके पास अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी शेयर वीडियो को कर